हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। देखेंगे भाई सवाल और समझेंगे। यह सवाल है, किसी किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 15 है, तो वह धनराशि है। यह सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई। क्या कह रहे हैं, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो वह धनराशि है। इसको निकालना है। इसको देखेंगे और समझेंगे आसानी से भाई। जैसे ये सवाल दिया है तो इसको हम सबसे पहले सूत्र के माध्यम से जानेंगे, फिर उसके बिना सूत्र से देखेंगे भाई। देखेंगे यहाँ पर जैसे सूत्र से, जैसे 2 वर्ष का दिया है, 2 वर्ष, जैसे इसमें क्या दिया है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज दिया है। साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो 2 वर्ष में दिया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 2 वर्ष में दिया है, 2 वर्ष में। तो इसमें सूत्र लगा देंगे, बराबर होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल आएगा। इस सूत्र से लगाएंगे। और अगर 3 वर्ष के लिए निकालना है, 3 वर्ष के लिए निकालना, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा PR² 300 प्लस R बटे 100 की घात 3। ये हो जाएगा अगर 3 वर्ष के लिए निकालना है। अगर 2 वर्ष के लिए निकालना है तो PR² बटे 100 हो जाएगा। अगर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है तो क्या हो जाएगा, PR² 300 प्लस R बटे 100 की घात 3। इस माध्यम से भी लगा सकते हैं। देखेंगे भाई, जैसे इसको लगाना है तो समझेंगे भाई इस सवाल को। तो यहाँ पर इसको ऐसे इस सूत्र से भी लगा सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर इसमें P का मान तो दिया नहीं, इसमें अंतर निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या दिए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिए हैं 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 बराबर P का मान क्या दिया, P का मान निकालना है। मूलधन हमें धनराशि निकालनी है। क्या निकालना है, धनराशि इसमें निकालनी है। तो ध्यान से समझेंगे भाई। तो P का मान निकालना है। R इसमें क्या दिया है, 5% दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बटे यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 बराबर क्या हो जाएगा, P गुणे 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, 25 यहाँ पर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100, 25 से कम 25 चौको 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 100 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा ना, 100 2 बार गुणा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 400। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 चौको 100, 4 गुणा 100 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो P बराबर कितना मान निकलेगा, 400 गुणा 15 चौको 60, क्या आ जाएगा 6000। क्या आ जाएगा, P का मान मूलधन आ जाएगा 6000 रुपए। तो यही निकालना था हमें। क्या निकालना थे, धनराशि।
तो हम लोग इस तरीके से भी सीख गए हैं। क्या आएगा? मूलधन। मूलधन आएगा 6000, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई ध्यान से देखेंगे, इसको अगर बिना सूत्र के लगाना है तो कैसे करेंगे, तो इसको आसानी से समझेंगे भाई। जैसे यहाँ पर दिया है 15 दिया है और यहाँ पर दर दिया है, कितना दिया है? 5%। क्या दिया है? 5%। तो 5% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? हमने बताया था 5% को 5/100 भी लिख सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/20। तो ये क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो अगर इसको हम ऐसे लिख लें 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा? या इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 20 और यहाँ पर ब्याज हो जाएगा। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये तो हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भाई, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? मूलधन। ये हो गया मिश्रधन। क्या हो गया? मिश्रधन। अब कह रहे हैं 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार गुणा कर देंगे 20, यहाँ पर 20 गुणा 21, यहाँ पर फिर 20 गुणा 21, 2 बार हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ये जो निकलेगा ये हो जाएगा मूलधन। मूलधन हो जाएगा। यहाँ पर 21 गुणा 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 441 हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 441। ये हो गया मिश्रधन, ये हो गया मूलधन। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? जो डिफरेंस निकलता है तो वो क्या होता है? सीआई निकलता है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। इसी सूत्र से निकालते हैं। तो यहाँ पर ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। तो ब्याज क्या हो जाएगा? सीआई। सीआई हो जाएगा 41। क्या निकलेगा? 41 निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ी सी, अगर यहाँ पर मूलधन दिया है 400, तो यहाँ पर अगर हमें क्या निकालना है? धनराशि निकालना है, तो हमें पहले साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। तो हमें सीआई तो निकल आया है, कितना निकला है? 41 निकला है। तो सीआई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सीआई निकाल लेंगे। ध्यान से देखेंगे, एसआई निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। ये तो सबको पता ही होगा। तो साधारण ब्याज एसआई इसमें निकालना है। तो मूलधन कितना दिया है? 400 दिया है, तो 400 लिख देंगे। गुणा दर क्या दिया है? दर इसमें दिया है 5%, तो 5 लिख देंगे। गुणा समय दिया है 2 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। या इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 चौक 40। तो एसआई बराबर क्या निकला है? 40 निकला है। क्या निकला है? 40 निकला है। इसमें एसआई क्या निकला है? एसआई 40 निकला है। अब कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकला है, ये साधारण ब्याज निकल आया। कह रहे हैं इसका अंतर कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। इसका अंतर क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। अगर 1 यूनिट 15 है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर 1 यूनिट 15 है तो 400 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 400 यूनिट बराबर 15 चौको 60। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6000 रुपए उसी तरह प्राप्त हो गया। यहाँ पर या फिर 1 यूनिट बराबर 15 निकला है। क्या निकला? इसका अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ सीआई और एसआई का अंतर कितना निकला है? 1 निकला है। क्या निकलेगा? यहाँ पर सीआई और एसआई का अंतर क्या निकला है? एसआई का अंतर निकला है 1। तो 1 यूनिट बराबर 15 दिया है। 1 यूनिट बराबर क्या दिया है? अंतर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या दिया है? 15 दिया है। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 15 हो जाएगा। तो 400 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 15 चौको 60। तो 6000 हो जाएगा। यही आंसर। इस तरीके से भी आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चाहे ये सूत्र, अगर सूत्र याद नहीं है तो हम इस माध्यम से भी कर सकते हैं आसानी से। तो इसीलिए दोनों तरीका बता दिया है, आप लोग इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। और जैसे सवाल है देखेंगे भाई, और एक सवाल देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है, इसमें थोड़ा डिजिट चेंज कर देंगे बस। यहां पर जैसे दिया है 10%, 5% की जगह पर 10% दिया है। और यहां पर दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है। और इसमें अंतर दिया है 65। क्या दिया है? 65 दिया है, 65 रुपए। इसको देखेंगे भाई, इसको आसानी से करेंगे। इसमें केवल क्या है? 65 रुपए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 10% दिया है तो चाहे उस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज सीआई
सी आई माइनस एस आई का अंतर हमने बताया पी आर स्क्वायर बटे क्या होता है 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है तो पी का मान क्या है, पी का मान निकालना है और इसके अंतर सी आई और माइनस एस आई का अंतर क्या दे रहे हैं 65, तो 65 लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा पी का मान निकालना है। आर कितना दिया है, आर दिया है 10%, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे, क्या हो जाएगा 65 का स्क्वायर 65 बराबर पी गुणा क्या हो जाएगा पी, यहाँ पर 10 गुणा 10 हो जाएगा, 10 गुणा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 100 गुणा 100 हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, बचा पी बटे 100, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 6500। 6500 तो यह आंसर क्या आ गया 6500। अब यहाँ पर देखेंगे भाई दूसरे तरीके से भी एक बार समझ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर 10% दिया है, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, भिन्न क्या होगी 10% की 1/10 हो जाएगी। अब 2 वर्ष दिया है तो ये ब्याज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मूलधन और ये क्या हो जाएगा ब्याज, तो 1 हो जाएगा 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 1 10 हो जाएगी, 1 11 हो जाएगी, ये मिश्रधन हो जाएगी, ये क्या हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन, क्या हो गया ये 10 ये 11, फिर यहाँ पर 10 फिर क्या 11 हो जाएगा। अब 2 वर्ष के लिए 2 बार कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये बिना सूत्र से हम कर रहे हैं भाई, देखेंगे आसानी से समझेंगे। अब इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पर 121 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे भाई समझेंगे। अब यहाँ पर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा सीआई निकलेगा, सीआई कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सीआई, इसमें जो अंतर निकलेगा वो सीआई है, मिश्रधन है या मूलधन, तो हमने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो वही उसी से आ गया सीआई कितना निकला है चक्रवृद्धि ब्याज 21 निकला है। अब यहाँ पर हमें केवल इतना निकालना, एसआई निकालना पड़ेगा, एसआई बराबर मूलधन कितना आया है 100, तो मूलधन 100 गुणे दर कितना है, दर दिया है 10%, 10 लिख देंगे और समय क्या दिया है 2 वर्ष बटे क्या हो जाएगा 100, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा एसआई कितना निकलेगा 20 निकलेगा, क्या निकल आएगा 20। तो यहाँ पर हमें निकालना है सीआई और माइनस एसआई का अंतर निकालना है, एसआई का अंतर कितना दिया है 65 दिए हैं, 65 लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका अंतर कितना आया है, यहाँ पर 21 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 20, तो यहाँ पर इतने की यूनिट क्या दे रहे हैं 65 दे रहे हैं, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 यूनिट 65 हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे 1 यूनिट 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है धनराशि निकालना है, तो 1 यूनिट 65 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 यूनिट कितना हो जाएगा 100 यूनिट कितना हो जाएगा 65 गुणा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6500, मूलधन क्या निकलेगा मूलधन 6500 निकल आएगा, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये भी आसान है, बिना सूत्र से हम इसको कर सकते हैं आसानी से, और ये भी है कि इसमें केवल इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर लो, ये भी आसान ही है, ये भी आसान है, समझ लेंगे दोनों तरीका। और आगे देखते हैं और समझते हैं भाई, दूसरे टाइप के सवाल देख लेते हैं। देखेंगे भाई, जैसे सवाल दिया हुआ है 1000 रुपए की धनराशि, 1000 रुपए की धनराशि, 1000 रुपए की धनराशि, 1000 रुपए की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 1000 रुपए की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, तो यहाँ पर अंतर ही निकालना है। तो यहाँ पर हमने बताया सीआई बराबर सीआई माइनस एसआई, एसआई क्या होता है हो जाएगा पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर हो जाएगा,
ये तो बात को समझिए, ये मूलधन गुणे दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सीआई हमें एसआई का अंतर निकालना है, तो यहाँ पर अंतर हमें निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो पी का मान क्या दिए हैं? 1000। क्या दिए हैं? 1000। और आर कितना दिए हैं? 5 दिए हैं। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25। 5 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? दर का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पर 100 गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 2 कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा। तो अंतर इसमें क्या आ जाएगा? अंतर इसमें निकल आएगा 2.50 या 2.5 पैसा लिख कर सकते हैं। 2 रुपया 50 पैसा। क्या लिख सकते हैं? 2.5 निकला, 2 रुपए 50 पैसे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भाई, दूसरे तरीके से अगर देखना है इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं। देखेंगे भाई, जैसे यहाँ पर 10% दिया, 10% की फ्रैक्शन क्या 5% दिया है। यहाँ पर क्या दिया है? 5% दिया है। तो 5% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 5/100 हो जाएगा। 5 कम 5 5 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20। 1/1 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मूलधन हो जाएगा, और ये जो निकलेगा ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन निकलेगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 21। तो यहाँ पर 2 बार दिया है, 2 बार, तो 2 बार के लिए 20 21 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई हुई इतनी। तो यहाँ पर 20 गुणा 20 क्या हो जाएगा? मूलधन 400 हो जाएगा। मिश्रधन कितना आ जाएगा? 441। इसका स्क्वायर क्या होगा? 441 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर इसका देखेंगे सीआई कितना निकलेगा? सीआई निकलेगा 41। सीआई कितना निकलेगा? 41 निकलेगा। और एसआई निकाल लेंगे इसमें। एसआई कितना हो जाएगा? 400 गुणा दर कितना दिया है? दर दिया है 5, तो 5 लिख देंगे। समय क्या दिया? 2। यहाँ पर बटे 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0, 5 तो एसआई कितना निकलेगा? उसी तरह 40 निकल आएगा। क्या निकलेगा? 40 निकल आएगा। इस तरह के सवाल तो हम लोग कर चुके हैं। तो सीआई यहाँ पर एसआई, सीआई इसमें क्या दिया है? सीआई इसमें क्या दिया है? सीआई 41 दिया है माइनस एसआई बराबर क्या होता है? यहाँ पर इसमें क्या दिया है? इसमें अंतर तो निकालना है। तो अंतर इसका क्या हो जाएगा? अगर सीआई 41 है, एसआई कितना दिया है? 40 दिया है, तो इसका अंतर निकल आएगा। यहाँ पर 41 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसका अंतर क्या आ जाएगा? 1। इसका सीआई और एसआई का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। अब आगे देखेंगे भाई, अगर यहाँ पर 1000 यूनिट की धनराशि इतना दिया है, तो यहाँ पर क्या मूलधन निकला है? ये मूलधन निकला है 400। तो 400 यूनिट, अब जो यूनिट, जैसे यूनिट 400 मूलधन दिया है, तो यहाँ पर भी मूलधन दिया है। तो 400 यूनिट बराबर क्या लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर 400 यूनिट बराबर 1000 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर, इसको सरल कर लेंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। 1 यूनिट कितना आएगा? 5/2 आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर 1 यूनिट बराबर 2.5 निकला है, देखो एक, अब यहाँ पर इसका अंतर क्या दे रहे हैं? इसका अंतर भी 1 आया है। इसका अंतर कितना आया है? 1 आया है। और इस यहाँ पर कितना निकला है? मूलधन कितना निकला है? 2.5 निकला है। तो यहाँ पर अगर इसका अंतर इतना है, तो 1 यूनिट बराबर वही चीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 2.50 रुपए। तो वही चीज देखो इसमें भी प्राप्त हो गई। चाहे इस तरीके से, थोड़ा इसमें बड़ा हो रहा है, तो यही वाला तरीका हम इसमें एग्जाम में यूज करेंगे और समझ लेंगे दोनों तरीका। दोनों, अगर ये तरीका नहीं याद आता है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, आसानी से। तो भाई उम्मीद है कि ये भी सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे देखते हैं और समझते हैं दूसरा। जैसे सवाल दिया हुआ है, देखेंगे भाई। अब दूसरा टाइप के पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 10% वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज ब्याज की दर से 3 वर्ष 3 वर्ष बाद किसी धन का 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर
का अंतर 15 है। 15 रुपए 50 पैसे है। 50 पैसे है तो धन ज्ञात करें। तो धन ज्ञात करें। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई। क्या कह रहे हैं? 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है। 15 रुपए और 50 पैसे है तो धन ज्ञात करें। इसमें क्या दिया है? 3 वर्ष का। हमने पहले ही सूत्र बता दिया, अगर 3 वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का निकालना है तो हम क्या करेंगे? वही सूत्र अगर लगाना है तो उसी सूत्र से 3 वर्ष के लिए बताया था हमने। 3 वर्ष के लिए क्या बताया था? 3 वर्ष के लिए CI माइनस SI का अंतर पूछे तो क्या हो जाएगा? PR² 300 प्लस R बटे क्या होता है? 100 का क्यूब होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या होता है? PR² 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब होता है, तो इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है? हमें अंतर दिया है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। CI और SI का अंतर कितना दिया है? 15 दिया है तो 15 लिख देंगे। P का मान कितना दिया है? P का मान हमें निकालना है तो P ऐसे ही लिख देंगे। गुणे R कितना दिया है? R 10% दिया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? केवल 10 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 300, और यहाँ पर दर दिया है तो दर का मान क्या दिया है? 10%, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। बटे क्या हो जाएगा? 100 का क्यूब दिया है तो 100 का क्या करेंगे? यहाँ पर 100 का क्यूब दिया है, यहाँ पर ये P है, ध्यान देंगे यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या हो जाए? 100 का क्यूब दिया है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 100, यहाँ पर 100 का क्यूब लिख देंगे। डायरेक्ट अभी करते हैं 15, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? P गुणा यहाँ पर 10 गुणा क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 गुणा 310 लिख सकते हैं। अब सरल कर लेंगे भाई सभी लोग। यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर देखेंगे अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इधर से ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ पर बचा है 31, P गुणे 31, यहाँ पर बचा 100। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर 15 रुपए और 50 पैसे है, तो यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं? 15 रुपया 50 पैसा ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 रुपए 50 पैसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पर आगे इसके सरल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 15.5 गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा? 31। यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे, ये हटाएंगे तो यहाँ पर क्या 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इससे ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 31 पंचे 155। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 गुणा यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 0, यहाँ पर 50 बचा, तो क्या हो जाएगा? P बराबर कितना निकल आएगा? P बराबर निकलेगा 500। क्या निकलेगा? 500 रुपए। तो मूलधन इसमें क्या निकला है? 500 रुपए। क्या निकला है भाई? इसमें मूलधन 500 रुपए निकल आया है। अब यहाँ पर दूसरा तरीका भी आसानी से देख लेते हैं भाई, तो वो भी समझ में आ जाएगा। अगर ये सूत्र नहीं याद है, सूत्र से नहीं करना है, तो हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं भाई कैसे होगा। यहाँ पर समझेंगे, अगर यहाँ पर 10% फ्रैक्शन दी है तो 10% की फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, ये तो सबको पता होगा। अब यहाँ पर इसका 10, यहाँ पर ये हो जाता है मूलधन, ये हो जाता है ब्याज, तो यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? मिश्रधन। तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 11। और यहाँ पर 3 वर्ष दिए हैं, क्या दिए हैं? 3 वर्ष दिए हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा? 10, ये भी 10, ये 11 हो जाएगा। यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, तो यहाँ पर 3 बार दिए हैं, 10 11 10 11 फिर 10 11 हो जाएगा। 3 वर्ष कर देंगे, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी गुणा। तो देखेंगे भाई 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 10 गुणा 11 तो इसका क्यूब क्या हो जाता है? 1331 हो जाता है। हम लोग 10 तक तो क्यूब याद ही होने चाहिए, कम से कम 20 तक याद कर लो, 20 तक तो याद ही होने चाहिए ऑलरेडी, और 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए। देखेंगे भाई, अगर यहाँ पर 1000 दिया है, यहाँ पर 1331 दिया है, यहाँ पर इसका डिफरेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? CI निकलेगा। क्या निकलेगा? CI। तो 331 क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा। अब हमने क्या बताया है? अगर SI निकालना है, SI बराबर हमने बताया मूलधन इसमें क्या दिया है? मूलधन निकालना है, तो मूलधन इसमें क्या निकला है? 1000। तो 1000 क्या हो जाएगा? गुणा दर कितना दिया है? 10%, 10 लिख देंगे। गुणा समय क्या दिया? 3 बटे क्या हो जाएगा? 100।
क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो एसआई इसमें क्या निकलेगा, एसआई निकलेगा 300। क्या निकलेगा, एसआई निकलेगा 300। अब कह रहे हैं सीआई और एसआई का अंतर 15 है, तो यहाँ पर सीआई और एसआई का अंतर कितना दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 15। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर सीआई और एसआई का देखो यहाँ पर 331 दिया है, 331 दिया है, और यहाँ पर क्या निकला है 300। सीआई कितना निकला है 300। इतने की यूनिट कितना दे रहे हैं 15, 15.50, तो मतलब ये क्या निकला है, ये 15 रुपया 50 पैसे को हम 15.50 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 31 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 31 यूनिट बराबर निकल आएगा 15.50। तो यहाँ पर एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, एक यूनिट बराबर लिख सकते हैं 15.50 बटे क्या हो जाएगा 31 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये जीरो से ये जीरो हटाएंगे कितना जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आगे और समझ लेते हैं, चाहे देखेंगे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इधर ही देख लेते हैं, चाहे थोड़ा इसको रख करते हैं। तो यहाँ पर क्या निकला था, यहाँ पर मूलधन 500 निकला था, देखेंगे यहीं पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें P बराबर क्या निकला है 500 निकला है। तो यहाँ पर इसमें भी देखेंगे, अगर एक यूनिट बराबर इतना निकला है 1550 बटे क्या निकला है 3100 निकला आया है। अब यहाँ पर एक यूनिट बराबर इतना निकला है, और इसमें मूलधन हमें निकालना है, क्या निकालना है, धन ज्ञात करें। तो यहाँ पर धन कितना है 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1550 बटे 31 गुणा 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 से काटेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूलधन क्या निकलेगा 500, क्या निकलेगा 500, क्या निकलेगा यहाँ पर 500, यही मूलधन इसमें भी निकल आएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल समझ में आया होगा, आसानी से इसमें हो जाएगा, ऐसे करेंगे ये भी तरीका से कर लेंगे। और आगे भाई देखते हैं और समझते हैं सवाल। थोड़ा इसमें डिजिट चेंज कर देंगे तो देखेंगे भाई, तो यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जैसे दिया है, यहाँ पर 10% दिया है, और यहाँ पर दिया है 31, तो इसको देखेंगे कैसे होगा। यहाँ पर 31 रुपया दिया है, तो इसको भी वैसे ही देख लेंगे। ये भी सवाल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, दोनों तरीके से देख लेते हैं, ये भी सवाल तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 31 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अंतर 31 दिया, डायरेक्ट करते हैं। 31 अंतर दिया PR², मतलब P का मान निकालना है। R कितना दिया है, R दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर सीधा कर देंगे, 10 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर PR², और यहाँ पर क्या होता है 300 प्लस R का मतलब 10, ये सूत्र होता है PR² 300 प्लस R बटे क्या होता है 100 का क्यूब हो जाता है। तो ये ऐसे कर देंगे, यहाँ पर 31 बराबर क्या हो जाएगा P गुणा 10 गुणा क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 310 हो जाएगा बटे यहाँ पर 100 गुणा 100 गुणा 100 हो जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, यहाँ ये जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर 31 आया है, यहाँ पर है 31 और 31 कट जाएगा। तो यहाँ पर P बराबर क्या निकलेगा, P बराबर निकलेगा 1000, क्या निकलेगा 1000 रुपए, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल तो आसान ही था, तो इसको आसानी से क्या आ जाएगा P बराबर 1000 आ जाएगा। और आगे देखते हैं और समझते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 10% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं 10 और 11, ये मूलधन हो जाता है, ये क्या हो जाता है मिश्रधन। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10 3 बार है ना, यहाँ पर 3 बार है 3 वर्ष, तो 3 बार कर देंगे गुणा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मूलधन क्या हो जाएगा कि 1000, यहाँ पर मूलधन क्या हो जाएगा 1331, क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 331, तो ये क्या निकलेगा CI, और मूलधन हमने बताया SI अगर निकालना है तो SI बराबर क्या लिख सकते हैं मूलधन इसमें 1000 दिया है, मूलधन गुणित दर कितना दिया है
दर दिया है, दर निकालनी है, दर दिया है 10%, क्या दिया है, दर दिया है 10%। यहाँ पर ध्यान देंगे, दर दिया है 10%, 10 गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 300। क्या लिख सकते हैं, SI में निकलेगा 300, SI में क्या निकलेगा, 300 निकलेगा। उम्मीद है कि ये सवाल उसी तरह जैसे सवाल आगे वाले बता चुके हैं अगले वाले वीडियो में, उसी तरह से हम कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर SI में क्या निकला है, 300। तो यहाँ पर CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा, इसमें दिया है अंतर 31, इसमें अंतर इतना दिए रहे हैं 31। तो यहाँ पर 331 में 300 घटाएंगे, तो यहाँ पर 331 में 300 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इतने यूनिट आ रहा है। तो 31 यूनिट बराबर क्या दे रहे हैं, 31। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1000 हमें क्या निकालना, धनराशि निकालना है। तो इसमें धनराशि क्या दी, 1000। तो 1000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1000 रुपए। तो यहाँ पर 1000 यहाँ क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा मूलधन, क्या निकलेगा, 1000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 रुपए। तो ये भी इसमें भी ऐसे निकल आएगा, चाहे ये तरीका से लगा दो चाहे इस तरीके से लगा दो, दोनों तरीका, उम्मीद है कि ये दोनों तरीका आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और आगे देखते हैं और समझते हैं भाई, दूसरा सवाल समझ लेते हैं दूसरे टाइप का। जैसे ये वाला सवाल दिया है, जैसे सवाल दिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए के 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई आसानी से। इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं, देखेंगे 5% इसको हम डायरेक्ट उसी तरीके से कर सकते हैं या फिर दोनों तरीका सीख लेते हैं भाई। देखेंगे यहाँ पर जैसे 5% दिया है, यहाँ पर दिया है 8,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें मूलधन तो दिया है 8,000। तो यहाँ पर क्या हमने बताया था सूत्र, चाहे सूत्र से कर लो चाहे उस तरीके से कर लो। तो यहाँ पर दोनों तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाता है अंतर, इसमें क्या होता है, हमने अंतर बराबर होता है PR² और 3 अगर 3 वर्ष के लिए निकालना है तो 300 प्लस R बटे क्या हो जाता है, 100 की घात क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। क्या हो जाता है, PR² दिख रहा है सभी को ना, यहाँ पर PR², यहाँ पर P 300 प्लस R बटे क्या हो जाता है, 100 की घात 3 हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर P 8,000 दिया है तो 8,000 लिख देंगे, और यहाँ पर R दिया है 5 तो 25 हो जाएगा। 300 यहाँ पर 300 प्लस यहाँ पर दर दिया है 5% तो 5 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 305 हो जाएगा, यहाँ पर बटे क्या लिख सकते हैं, बटे 100 गुणा 100 हो जाएगा। तो इसको सरल कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर डायरेक्ट अभी लिख लेते हैं 100 8,000 गुणे 25 25। तो इसको हम डायरेक्ट कर दिए थे ना यहाँ पर, या ऐसे 5² यहाँ पर 25 लिख सकते हैं। यहाँ पर 300 प्लस 5 बटे 305 हो जाएगा। यहाँ पर 100 गुणा 100 हो जाएगा। इसको सरल कर लेते हैं, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, इधर से ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 है, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यहाँ पर क्या आ जाएगा 400, यहाँ पर क्या आ जाएगा 400। अंतर निकालना है, देखेंगे भाई अंतर निकाल रहे हैं, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और इसका अंतर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पर 308 गुणे 305 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है 400, क्या होता है, यहाँ पर 3 0 कट गए थे तो यहाँ पर बच्चा 400, यहाँ पर 400 बच्चा, तो 8 कम 8 8 5 40 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या निकला 50, और यहाँ पर 5 से 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, तो क्या निकला है 6.1 निकला है। क्या निकला है अंतर 6.1 निकला है। यहाँ पर कुछ तो फॉल्ट हुआ है, देखेंगे यहाँ पर कुछ गड़बड़ी दे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने 40 लिख दिया था, यहाँ पर 40 नहीं होगा। देखेंगे यहाँ पर 40 नहीं होगा, यहाँ पर केवल 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 10 बच जाएगा। क्या हो जाएगा 40, यहाँ पर ये 25 चौको 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40। तो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंतर इसमें क्या आ जाएगा 61 निकल आएगा। देखो यहाँ पर समझो भाई, यहाँ पर जैसे 8000 है, 5 55 25 लिख देंगे। 8000 गुणे 25 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 305 बटे 100 गुणे 100, यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो यहाँ पर ये तो 4 हो गया। अब यहाँ पर ये 3 जीरो है, यहाँ पर ये सभी 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर केवल क्या बचेगा 4 बचेगा। या फिर यहाँ पर हमने ये जीरो डायरेक्ट नहीं हटाया था, तो यहाँ पर 40 लिख दिया। तो 8 एकम 8, 8 5 40 हो जाएंगे। फिर 5 छक्का 30, 5 एकम 5, तो अंतर इसमें क्या निकलेगा 61 निकलेगा। तो उम्मीद है कि ये तरीका सबको समझ में आ गया होगा। और आगे अगर दूसरे तरीके से देखना है तो दूसरे तरीके से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5% दिया है, 5% दिया है, तो 5% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1 बटे क्या हो जाएगी 5 दूनी 10, तो 1 बटे 20 हो जाएगी फ्रैक्शन। अब 3 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर 20 ये मूलधन हो जाता है, ये क्या हो जाता है मिश्रधन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 21 और 20 और 21 हो जाएगी। यहाँ पर 20 और 21 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 20 और 21 हो जाएगी। अब इसमें मूलधन जो निकलेगा ये 8000 निकलेगा। यहाँ पर इसका क्यूब क्या होता है 8000, क्या होता है 8000, और इसका क्यूब क्या होता है तो 9261 होता है। क्यूब याद कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9261 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखेंगे अब इसका डिफरेंस जो आएगा तो क्या आएगा 1261, क्या आएगा 1261, ये क्या निकलेगा CI निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने बताया था SI बराबर क्या होता है मूलधन इसमें क्या निकला है 8000, 8000 लिख देंगे। गुणे दर क्या दिया है, दर दिया है 5%, 5 लिख देंगे। गुणे समय क्या दिया है 3 बटे 100। तो यहाँ पहले मिश्रधन ये साधारण ब्याज निकालेंगे, तो ये जीरो निकाल देंगे। 5 15 15 8 120, तो क्या आ जाएगा 1200। SI में क्या निकला है 1200, SI में क्या निकला है SI निकला है 1200। अब कह रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो SI माइनस CI माइनस SI का अंतर क्या निकलेगा 61 निकलेगा। और हमें यही अंतर निकालना था, क्या आ जाएगा CI माइनस SI का अंतर निकालना था। तो 1261 माइनस 1200 क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या निकलेगा 61, यही 61 रुपए आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये तरीका भी क्लियर हो गया होगा, ये भी तरीका क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।